शांति। आज 13 जनवरी 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा हम बच्चों को आज की मुरली में ये रियलाइज कराएं कि ये मुखड़ा किस लिए है। सारे शरीर में ये मुखड़ा है जो कि हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ये मुखड़ा अगर हर्षित है, लोग आपके थॉट्स को तो नहीं पढ़ रहे हैं, लोग आपके विचारों को नहीं देख रहे हैं, लोग आपके संस्कारों को उस समय नहीं देख रहे हैं। जो देखने में आ रही है चीज़ वो आपका मुखड़ा है। अगर ये मुखड़ा सदा हर्षित है तो लोग प्रभावित होते हैं कि आप योगी जीवन वाले हैं। चेहरे पर हर्ष की, संतोष की रेखाएं हैं। और जहाँ नहीं होता है तो वहाँ पर कहते हैं कि योगी जीवन कैसा है। योगी जीवन रूखा सूखा तो नहीं है। ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए जो रूखा सूखा हो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा ये मुखड़ा सदा हर्षित रहे। और उसके साथ साथ ये मुख जो मिला है, किस लिए मिला है? ये ईश्वरीय देन है, साधन है जिसके द्वारा आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और जिसके द्वारा आप अपने आप को श्रेष्ठ भाग्य से वंचित भी कर सकते हैं। तो जब बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये ज्ञान रत्न औरों को भी देने चाहिए। रूप और बसंत दो भाई थे। उनके मुख से रूप ज्योति बिंदु और बसंत जिसके मुख से रतन निकलते थे। तो वास्तव में बाबा कहते हैं ये रूप और बसंत तुम हो, आत्मा ज्योति बिंदु, और उसके साथ साथ ये जो है रत्न, ये तुम्हारे मुख से निकलने चाहिए। उन रत्नों से औरों का कल्याण हो। मुख से गाली भी आप बोल सकते हैं और मुख से ज्ञान भी आप बोल सकते हैं। ज्ञान बोलेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, गाली देंगे तो उससे आपको हलचल होगी, शांत नहीं रह सकेंगे, मुखड़ा आपका हर्षित नहीं रह सकेगा। जितना जितना ज्ञान वर्णन करेंगे उतना चेहरे पर भी हर्षितपना आएगा। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुण की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। और चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। इसमें और सब बातें थी। एक बात जो मैं उजागर करना चाहूँगी, बाबा ने कहा वो बच्चे कभी खिचड़े का मंथन नहीं करें। खिचड़े का मंथन क्या होता है? जिसको हम कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन, अवगुण वर्णन। खिचड़े का मंथन कौन करता है?
किचड़े के पास कौन खड़ा होता है? किचड़े के दर्शन कौन करना चाहता है? कोई नहीं। तो बाबा कहते फिर तुम उसमें हाथ क्यों डालते हो? जो काम तुम्हारा नहीं है और जो काम तुम नहीं करना चाहते हो उसमें हाथ क्यों डालते हो? गार्बेज पिकर तो हम नहीं है। जो गार्बेज पिकर होते हैं आपने देखा होगा, कूड़े के ढेर के पास जाके खड़े होते हैं कि कोई चीज मिल जाए। हम तो रत्नों से खेलने वाले हैं। रत्नों से खेलने वाले किचड़े के ढेर के पास जाएं, जिसको जो आया सो बोल दिया वो है किचड़ा। फलाना ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उनको खुद अपना आप दिखाई नहीं देता कि हम क्या हैं, दूसरे ही दिखते हैं। तो बाबा ने वो बात कही है, कभी भी ये नहीं देखो कौन क्या कर रहा है, उसमें हाथ नहीं डालो, उससे दूर रहना ही अच्छा है। बाबा ने कहा कि मुरली माना ही ज्ञान देना, ज्ञान भी है ना मुरली में जादू। इस मुरली में ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहेंगे। अब मुरली को जादू क्यों कहते हैं? भक्ति में जो मुरली दिखाते हैं, श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, गोप गोपियाँ दौड़े दौड़े आते थे, जो काम कर रहे होते थे छोड़ देते थे। गाय जो थी वो भी अपना वो छोड़ करके आ जाती थी। वो मुरली की तान इतनी ब्यूटीफुल, आकर्षक होती थी जो सब दौड़ दौड़ के अपना आ जाता। अब सोचने की बात है, केवल काठ की मुरली की बात तो नहीं हो सकती है, लेकिन यह है ज्ञान मुरली की बात। मुरली में ही जादू है। जादू कौन सा? परिवर्तन लाने का अनुभव है। जो बात आपको कोई समझाता है, 50 बार समझाता है, आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है, मुरली चलती है और आप उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। क्या चीज़ है? तो बाबा कहते हैं मुरली में जादू, क्योंकि भगवानोवाच। आप और हम कहेंगे तो लोग नज़रअंदाज करेंगे, ये तो कहते ही रहते हैं। लेकिन जब बाबा की बात है, भगवानोवाच है, वो तीर की तरह लगता है और परिवर्तन ले आता है। इसलिए कहा जाता है कि मुरली में जादू है। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, वो पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। अब दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती है जिसको पढ़ कर के आप राजपद की प्राप्ति करो। सारी दुनिया में पढ़ कर के आप कोई हाई स्टेटस मिल जाएगा, वो भी आपको बना बनाया रखा रखाया नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, क्वालिफाई करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। लौकिक पढ़ाई, ये जो अलौकिक पढ़ाई है, एक जन्म के लिए ही पढ़ते हैं और एक जन्म में भी थोड़े काल के लिए, और उसके बाद जो उसका फल है वो राजपद है। अभी राजयोग है, फिर राजपद है। राजयोग अभी सीखते हैं, फिर राजपद की प्राप्ति करते हैं। बाबा ने कहा कि तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। फिर बाबा ने कहा नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई होगी तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए।
नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। और यहाँ बाबा ने दान का महत्व बताया है कि अगर कोई इस जन्म में स्कूल कॉलेज खोलते या किन्हीं बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी लेते हैं, तो बाबा कहते हैं नेक्स्ट जन्म में उनको कोई अच्छा पद मिल जाएगा, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हो जाएगी क्योंकि विद्या दान किया। परंतु वो भी अल्पकाल के लिए ना। आज अगर किसी के पास विद्या है, हो सकता है धन ना हो। वैसे भी लोग कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी इकट्ठी नहीं होती। हो सकता है धन ना हो सकता है शक्ति ना हो, लेकिन ऐसा वो साधन जहाँ धन भी है, शक्ति भी है, समझ भी है, तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं, वो केवल बाबा की पढ़ाई जो हमें पढ़ाते उससे ही मिल सकती हैं। और वो केवल एक जन्म के लिए नहीं, परंतु 2500 साल के लिए तो गारंटीड है, और उसके बाद भी हमारा बहुत अच्छा रहता है। बाबा ने कहा, सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। ये है सारी मदार कर्मों पर जो बाबा कहते हैं। तो कर्म विधान, ऐसा जो कर्म करेंगे वैसा पद पाएंगे। तो कर्म विधान बहुत प्रबल है। इसलिए संगम युग पर श्री बाबा हमको कर्मों का ज्ञान देते हैं, जहाँ तक हो सके श्रेष्ठ कर्म करो। बाबा ने कहा, उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक, थकना नहीं। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है आता है तो ज़रूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ, ज़रूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ये जो है बाबा हमको विद्यार्थी जीवन का अनुशासन सिखाते हैं। जब आप विद्यार्थी हैं तो जो डिसिप्लिन उसके साथ होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। आप नियमों का उल्लंघन कर लें और कुछ भी क्वेश्चन ना करें, ऐसे नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो फिर उसको क्लास में बैठने का अलाउ नहीं होता। विजिटिंग रूम हमें याद है, मैं 70s की बात करती हूँ। हम लोग दिल्ली पांडु भवन में थे, कोर्स कराते थे, वहाँ क्लास चलता था, ऑलराउंडर दादी होते थे, वो उस क्लास में विद्यार्थी को जाने नहीं देते थे, नए विद्यार्थी को। उसको बहुत दिल होती थी मैं वहाँ जाऊँ। जब तक विद्यार्थी नियमों की धारणा नहीं करता था तब तक उसको उस क्लास में जाने का अलाउ नहीं होता था। उत्कंठा उसको बनी रहती थी, मैं कब जाऊँगा, मैं कब जाऊँगा। तो नियम पक्के होते थे, धारणा अच्छी होती थी, मजबूत होते थे, वारिस क्वालिटी निकलते थे। इसलिए बाबा जो बताता है उसमें कोई सार होता है, हमको वो करना ही चाहिए। आज का वरदान है, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेहयुक्त और योगयुक्त हैं, वो सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियाँ सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, वे कभी भी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। योग का जो असर है वो शक्तियों के रूप से दिखता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा जोड़ होता है।
तो सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं। वो चीज़ बाबा कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियाँ आती हैं। वो सर्व शक्तियाँ फिर हमको विजयी बनने में मदद करती हैं। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।